What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट से शुरू करते हैं आज सब्सिडरी बुक्स का रिवीजन और मस्त तुम्हें सारी की सारी बुक्स एक बार रिवाइज करा दूंगा। बहुत बढ़िया तरीके तुमको समझ में आ जाएंगी और चीजें हो जाएंगी समाप्त। तो चलिए जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए। लेट्स बिगिन। चल भाई आ जाओ जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। सब्सिडरी बुक्स हेडिंग डालेंगे बच्चों। सर सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन सी बुक्स होती हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो, ठीक है। देखो कैश बुक तुम ऑलरेडी बना चुके हो जिसके अंदर तुमने सारी कैश की ट्रांजैक्शंस लिखी, ठीक है। अब सब्सिडरी बुक सीखो। सब्सिडरी बुक्स में बच्चों आपके पास सबसे पहले आती है परचेज बुक, परचेज बुक, फिर आती है सेल्स बुक, फिर इन दोनों की रिटर्न्स, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, इसको बच्चों हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं, और इसी तरीके से सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और लास्ट में आता है बच्चों जर्नल प्रॉपर। पहले इसके अंदर हम बीआर बुक एंड बीपी बुक भी बनाते थे, लेकिन अभी बस हम ये 5 बुक सीखते हैं और हमारा काम समाप्त, ठीक है। परचेज बुक और सेल बुक बच्चों किस लिए है? बहुत ही आसान है यार। परचेज बुक और सेल बुक बच्चों क्या रिकॉर्ड करती है? ये रिकॉर्ड करती है गुड्स की क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, गुड्स की उधार वाली ट्रांजैक्शंस। यानी अगर मैंने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे तो परचेज बुक, गुड्स क्रेडिट पे बेचे तो सेल्स बुक। क्योंकि अगर हम कैश में सेल परचेज करते थे तो वो तो कैश बुक में जाता था, लेकिन अगर हमने गुड्स खरीदे उधारी में तो परचेज बुक, उधार में बेचे तो सेल्स बुक, राइट। ये गुड्स अगर वापस आ गए तो बेसिकली सेल्स रिटर्न, हमने वापस कर दिए तो परचेज रिटर्न। कितना सिंपल हो गया। अब इसके अलावा तुमने कुछ भी खरीदा, मशीनरी खरीदा उधार में, फर्नीचर खरीदा उधार में, कुछ भी खरीदा, सब जर्नल प्रॉपर में जाएगा। तुमने मशीन बेचा, फर्नीचर बेचा उधार में, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। तुम्हारे कोई बैड डेट्स हो गए, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। तुम्हारे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। तुमने कोई बीआर रिसीव कर लिया, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। तो बेसिकली कैश की सारी ट्रांजैक्शंस कैश बुक में, गुड्स खरीदे उधार में परचेज बुक, गुड्स बेचे उधार में सेल्स बुक, परचेज करके वापस करा परचेज रिटर्न बुक, सेल करके वापस आ गया सेल रिटर्न बुक। बाकी जो भी बच गया सब बच्चों जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा। तो अब आपको क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से बुक्स बनाई जाती हैं। वैसे तो हाफ ईयरली से पहले भी तुमने चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन अब भी तुम्हें बहुत क्लैरिटी होगी कि कैसे चीजें बनती हैं, ठीक है। आओ जरा वन बाय वन सब शुरू करते हैं। सबसे पहले परचेज बुक का फॉर्मेट लिखो। परचेज बुक का क्या फॉर्मेट है बेटा? सबसे पहले डेट, उसके बाद फिर हम लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, उसके बाद इनवॉइस नंबर, देन एलएफ, इसके बाद डिटेल्स, डिटेल्स के बाद बच्चों इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, अगर फ्रेट है तो फ्रेट का कॉलम बना देना, और लास्ट में टोटल। ये है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर होता है, एलएफ, फिर डिटेल्स, उसके बाद इनपुट सीजीएसटी। जब आप माल खरीदते हो तो इनपुट टैक्स लगता है, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, अगर कोई फ्रेट है तो फ्रेट, और टोटल। ये फ्रेट का कॉलम तुम आगे भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है बच्चों। अब देखो सवाल कराता हूं तुम्हें सीधा, मस्त तुम्हें समझ में आ जाएगा। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ। बच्चों कपड़ों का इसका बिजनेस है, ठीक है, और ये दिल्ली से है। अब देखो अगर सेम स्टेट में हुआ, दिल्ली से दिल्ली में हुआ तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, स्टेट चेंज हो गया अगर तो आईजीएसटी लगेगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो बोल रहा है परचेज फ्रॉम राधा कृष्णा एंड सन्स न्यू दिल्ली, कपड़ा खरीद रहा है, उधार में खरीद रहा है, रिकॉर्ड होगा। परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद ऑफ कानपुर, बेटा ये यूपी में चला गया,
कानपुर तो यूपी में आ गया तो IGST लगेगा इस केस में। मॉडर्न फर्नीचर, बच्चों यहाँ पे फर्नीचर खरीद रहा है तो इग्नोर कर देना, आएगा ही नहीं। परचेज फ्रॉम हरिओम एंड सन्स गुजरात, यहाँ पे कॉटन क्लोथ खरीदा है, वुलन क्लोथ खरीदा है, उधार में खरीदा है तो आएगा ये भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लिखते हैं अप्रैल 4, 2023 राधा कृष्णा एंड सन्स, इनवॉइस नंबर 305, इनवॉइस नंबर 305 राधा कृष्णा एंड सन्स, राधा कृष्णा एंड सन्स। कब था ये? अप्रैल 2023 में, अप्रैल 4 2023 अप्रैल 4 2023 अप्रैल 4। अब देखो क्या क्या सामान खरीदा इसने। इसने खरीदा बेटा 100 मीटर क्लॉथ 200 पर मीटर के हिसाब से, 100 मीटर क्लॉथ एट 200 पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, और क्या खरीदा है? और खरीदा है बच्चे इसने 80 मीटर वुलन क्लॉथ 500 पर मीटर के हिसाब से, 80 मीटर वुलन क्लॉथ, आप फुल फॉर्म लिखना, 500 पर मीटर के हिसाब से। ठीक है सर, डिस्काउंट भी है क्या? उसके बाद देखो ट्रेड डिस्काउंट 20% है, सेम स्टेट है तो CGST SGST लगेगा 2.5%। ट्रेड डिस्काउंट 20% है तो हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 20%। ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों 20% और ऐड करेंगे हम CGST एंड SGST 2.5%, 2.5%। लिखो बच्चों, ये हमारा सबसे पहला काम है। ओके, चल शुरू करते हैं बेटा फटाफट से। क्या क्या होने वाला है? 100 मीटर क्लॉथ इंटू 200 पर मीटर, 20,000 रुपये का तो ये कपड़ा हो गया। ठीक है, 80 मीटर क्लॉथ 500 पर मीटर के हिसाब से 40,000 का ये हो गया। ठीक है, 40 और 20 60,000 टोटल हो गए। इसमें से माइनस करते हैं 20%, 60,000 का 20%, 12,000 हमने माइनस कर दिया, 12,000 हमने माइनस कर दिया। 60 माइनस 12, ये आ गया 48,000। अब 48,000 पे बेटा 2.5% ये आप ऐड कर दो, 1201 ऐड कर दो, 1201 ऐड कर दो, तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आई 48,000 प्लस 1200 प्लस 1200 50,400, ये आपकी डिटेल आ गई 50,400 की। ठीक है, इसमें से आपकी परचेज कितने की है? एक कॉलम बच्चों परचेज का भी बनाना पड़ेगा हमें, एक कॉलम परचेज का भी बनेगा। ये कॉलम हमें थोड़ा सा, परचेज का कॉलम नहीं बनाया हमने, बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, यहाँ बना देते हैं परचेज, यहाँ इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, फ्रेट और टोटल। ठीक है बेटा, तो हम क्या करने वाले हैं? परचेज कितने का है? 48,000 का, तो यहाँ लिख दो 48,000 की तो परचेज है। इनपुट CGST 1200, इनपुट SGST 1200, IGST कुछ नहीं है, फ्रेट कुछ नहीं है, टोटल है 50,400। ऐसे ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन आ गई बेटा। ठीक है, ठीक है सर। अब दूसरी देखते हैं। उसके बाद रघुवीर प्रसाद से सामान खरीदा है, कानपुर के हैं ये, तो अप्रैल 12 में रघुवीर प्रसाद, अप्रैल 12 में रघुवीर प्रताप, ये कानपुर के हैं। इनका इनवॉइस नंबर क्या है? किस इनवॉइस पे माल खरीद रहे हैं हम? इनवॉइस नंबर है 240, 240। बच्चों इनसे क्या क्या खरीदा है? इनसे खरीदा है 50 मीटर 600 के हिसाब से और 40 मीटर 250 के हिसाब से। 50 मीटर 600 के हिसाब से, 50 मीटर 600 के हिसाब से और 40 मीटर 250 के हिसाब से। यही है 50 40 600 250, 50 40 600 250। ट्रेड डिस्काउंट 10%, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%,
और ऐड करेंगे बच्चों इस बार IGST 5%, क्योंकि स्टेट चेंज हो गया, दिल्ली से कानपुर हो गया। ठीक है, तो 50 मीटर 600 के हिसाब से 30,000 का तो ये हो गया। उसके बाद 40 मीटर 250 के हिसाब से 10,000 का ये हो गया। तो टोटल 40,000 का माल हो गया। 4,000 का डिस्काउंट काट दो, 36,000। 36,000 पे 5%, 1,800 रुपये जोड़ दो, तो ये 37,800 बन गया। ध्यान रखना डिस्काउंट लेस करना है, GST जोड़ना है। ठीक है, तो 37,800 में से गुड्स तो 36,000 के हो गए। CGST SGST हमने लगाया नहीं, IGST लगेगा 1,800 का, फ्रेट इस पे कुछ भी नहीं है। टोटल आ गया 37,800। टोटल आ गया बच्चों 37,800 रुपये। ठीक है, बढ़िया हो गया सर। उसके बाद क्या है? उसके बाद बच्चों अप्रैल 20 पे फर्नीचर है। अप्रैल 20 पे फर्नीचर है, फर्नीचर हम इग्नोर करेंगे, जनरल प्रॉपर में जाएगा। उसके बाद आ रहा है परचेज फ्रॉम हरिओम एंड सन्स गुजरात 390, 25 390 हरिओम एंड सन्स गुजरात, ये हो गया बेटा। ठीक है, हरिओम एंड सन्स गुजरात। क्या क्या है अब इसमें देखो, 100 मीटर वुलन क्लोथ 600 पर मीटर, 100 मीटर वुलन क्लोथ, 100 मीटर क्लोथ 600 पर मीटर। ठीक है, और क्या है? ट्रेड डिस्काउंट 15%, फ्रेट 3,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट प्लस फ्रेट प्लस IGST। फ्रेट बच्चों 3,000 रुपये का है, ये भी हम इसमें जोड़ के चल देंगे। ठीक है भाई, गुड्स को खरीदने पे अगर आपने भाड़ा भी दिया है तो वो भी हम इसमें ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, अब देखो 100 मीटर 600 के हिसाब से 60,000 का तो माल हो गया। ठीक है, डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है बच्चों 15%, तो 60,000 का 15%, 9,000 का डिस्काउंट काट दो, ये बचा 51। 51 पे 5%, 2,550 GST जोड़ो और 3,000 का फ्रेट जोड़ो, तो टोटल कितना हुआ? 56,550, 56,550 बच्चों। ठीक है, अब इसमें गुड्स कितने के हैं सर? इसमें जो गुड्स हैं वो तो 51,000 के हैं। CGST SGST नहीं लगा, IGST लगा 2,550 का, फ्रेट लगा 3,000 का, टोटल हो गया 56,550। ठीक है बच्चों, अब कुछ बुक्स में ये फ्रेट की सिर्फ जर्नल एंट्री भी सिखाता है, तो वो भी आप कर सकते हो कि यहाँ ऐड ना करके सिर्फ जर्नल एंट्री करके दिखा दो फ्रेट पेबल की। उसमें एंट्री बन जाएगी फ्रेट डेबिट टू फ्रेट आउटस्टैंडिंग या फ्रेट पेबल अकाउंट। ठीक है, और GST फ्रेट पे लगेगा या नहीं लगेगा वो अलग अलग आपका ओपिनियन, एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस फ्रेट में GST इंक्लूसिव है। ठीक है, क्योंकि यहां पे दिया नहीं हुआ, फ्रेट चार्जेस 3,000 लिखा हुआ है, इस पे GST के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो मेरा अपना अजम्पशन है कि फ्रेट ऑलरेडी इंक्लूड्स GST, तो मैं नीचे नोट डाल दूंगा फ्रेट ऑलरेडी इंक्लूड्स GST। ठीक हो गया बच्चों? बढ़िया सर, बढ़िया, वेरी वेरी गुड। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें बस यहां पे लिखना है परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट कितना? एक तो ये वाला अमाउंट लेंगे 56,550 प्लस 37,800 प्लस 50,400, 1,44,750, 1,44,750। माल कितने का हुआ? 51,000, 36,000, 48,000, 1,35,000 का माल हो गया बेटा। उसके बाद 1,200, 1,800 और 2,550, 4,350, 3,000 का ये हो गया।
और 50,400, 37,800, 56,550, 144,750 का ये हो। देखो बच्चे, इस तरीके से हम सिंपल एक परचेज बुक बना देते हैं। तो मेनली परचेज बुक में क्या होता है, आपको परचेज ऑफ गुड्स, वो भी उधार वाले परचेज ऑफ गुड्स, वो भी कौन से, उधार वाले रिकॉर्ड करने होते हैं। लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। डन। अब आ जाओ सेल्स बुक पे। अब आ जाओ बच्चों सेल्स बुक में। एक बात और ध्यान रखना, कुछ स्कूल्स में फ्रेट पे भी जीएसटी अलग से लगवाते हैं, तो उस केस में आप डिस्काउंट के बाद पहले फ्रेट ऐड कर सकते हो, फिर जीएसटी लग जाएगा। यहां पे तुम्हें अपने स्कूल का ओपिनियन लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों दोनों ही थॉट प्रोसेस ठीक है। अकाउंटिंग में जब वहां पे क्लैरिफाई नहीं कर रहा क्वेश्चन, तो आपका एक अजम्पशन है, आप ये मान सकते हो कि 3,000 में फ्रेट है, जैसे मैंने माना, और आप ये भी मान सकते हो कि 3,000 के ऊपर मैं 3,000 के ऊपर मैं जीएसटी लगा रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या माना कि 3,000 का जो फ्रेट है उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। आप ये भी मान सकते हो कि जीएसटी लगेगा, तो आप उसमें लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे आप अपने स्कूल के जो भी आपको पढ़ाया गया है उस ओपिनियन के हिसाब से करना। वैसे दोनों ठीक है बच्चों, ओके बढ़िया। अब सेल बुक में देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल, सेल, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और टोटल। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, सेल्स। सेल के केस में बच्चों आउटपुट चलता है। लो जी, आओ बेटा। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द सेल्स बुक ऑफ गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं तो सामान भी आप इलेक्ट्रॉनिक वाला ही देखोगे, जैसे टीवी सेट्स, ठीक है, वॉशिंग मशीन, ठीक है, कलर टीवी सेट्स, ठीक है, म्यूजिक और कलर टीवी, ठीक है। बट क्या सारे उधार में हैं? ये कोलकाता से है, तो ये देखो कोलकाता, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ये बिहार, बिहार स्टेट चेंज हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद कोलकाता, उसके बाद ये कहाँ से है जी, झारखंड से। ये भी स्टेट चेंज हो गया बच्चों, ओके। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ स्टेट सेम है, कहाँ पे स्टेट अलग अलग है, ओके। तो चलो शुरू करते हैं उधार की ट्रांजेक्शन्स। 2023, 3, 10, 12, 16। 2023, 3, 10, 12, 16 इतने में फिट कर देंगे, ठीक है। कौन कौन लोग हैं, किस किस से सामान खरीद रहे हैं? रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स, रुचिका, गरिमा, राघव, नितिन। रुचिका, गरिमा, राघव, नितिन। बच्चों आप एग्जाम में प्लीज पूरा पूरा नाम लिखना, जिस भी पर्टिकुलर पार्टी से माल खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है। तो मैं समझाने के लिए करा रहा हूँ, तो इसलिए ऐसे लिख देता हूँ। 431, 432, 431, 432। अरे राघव को तो कैश मेमो दिया है बच्चों, देखो राघव एंड सन्स को तो कैश मेमो दिया है। अगर कैश मेमो दिया है तो कैश की ट्रांजेक्शन होगी, छोड़ देंगे, बढ़िया हो गया, तो मजा आ गया। 431, 32, 33 तीन ही है बस, राघव तो है ही नहीं, बस नितिन नितिन है 16 तारीख को। और इनवॉइस नंबर 431, 432, 433। बहुत बढ़िया। कैश मेमो वाला इग्नोर कर दिया हमने, क्योंकि वो कैश की ट्रांजेक्शन थी। 5 टीवी 20,000 का एक, 5, 20,000, 20%। लो जी, 20,000 का एक, 5 टीवी, तो लाख रुपए के तो बच्चों टीवी हो गए। 20% डिस्काउंट काटा, 20,000, वैल्यू बची 80,000। सेम स्टेट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी 6% 6 है, 9 है, 9% बेटा। 80,000 पे 9%, 7,200, 7,200 टोटल कितना हो गया?
94,400। सेल कितनी है? 80,000। उसके बाद आउटपुट CGST SGST 7200, 7200। IGST हमने लगाया नहीं और ये हो गया टोटल 94,400। ठीक है बेटा, परफेक्ट, ओके। अरे भाई तू ब्लर क्यों मारता है? तुझे ब्लर नहीं होना, यहीं रुकना है। ठीक है सर, बढ़िया। चलो अब गरिमा जी से क्या खरीदा है? 10 वॉशिंग मशीन, ये स्टेट चेंज है। 10 वॉशिंग मशीन 8,000 की एक। 10 वॉशिंग मशीन 8,000 की एक। ठीक है सर, 10 वॉशिंग मशीन 8,000 की एक। 25% का ट्रेड डिस्काउंट है और इसमें स्टेट चेंज है तो IGST ऐड होगा 18% के हिसाब से सीधा। 10 वॉशिंग मशीन 8,000 की एक तो 80,000 की तो मशीनें हो गई। 25% ट्रेड डिस्काउंट यानी 20,000 का डिस्काउंट काट दो, 60,000। इसमें 18% जोड़ दो, 10,800। बस ये ध्यान रखना है बच्चों, सेल होना चाहिए, गुड्स होने चाहिए, जिस चीज में मैं डील करता हूं उधारी होनी चाहिए, डिस्काउंट लेस GST ऐड। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये कैश मेमो है, देखो कैश मेमो है तो इग्नोर कर दो। उसके बाद नितिन, ये भी झारखंड से है, स्टेट चेंज हो गया बच्चों। 8 म्यूजिक सिस्टम 15,000, 10 TV 22,000। 8 15 10 22। 8 म्यूजिक सिस्टम 15,000, 10 TV 22,000। ठीक है सर, कितने डिस्काउंट है? 20% का डिस्काउंट है। चलो भाई 15 × 8, 1,20,000 के ये हो गए। 1,20,000 और 22,000 × 10, 2,20,000। टोटल 3,40,000 का माल हो गया बच्चों। 340 पे 20% माइनस कर दो, 68,000। क्या वैल्यू बचेगा? 272। इसमें प्लस कर देंगे IGST 18%, 48,960। 320,960, 320,960। सेल कितने की हो गई? 272 की। ये हटाओ, ये हटाओ, 48,960 और ये आ गया 320,960। इससे मोटी सेल हो गई भाई। 22,000 10 TV बेच दिए ना इसने, इसको देखना यही था ना। 22,000 10, 2 20 के और 15 8 1 20 के। ट्रेड डिस्काउंट 20%, बिल्कुल बढ़िया हो गया बच्चों। बस अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पे लिखना है सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सर सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों लिखते हैं बेटा? ये सेल्स के क्रेडिट में जाएगा ना, कल लेजर में सिखाया था ना कैसे पोस्टिंग होती है वो। 94,400, 70,800, 320, 960, 486, 160। ठीक है, हाँ सर। इसके बाद 272 प्लस 60,000 प्लस 80,000, 4,12,000। 7200, 7200, 10,800, 48,960, 59,760। लो बच्चों, ये हमारा पूरा ट्रांजैक्शन तैयार हो गया, सेल बुक तैयार हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन।
बढ़िया। अब बनाते हैं बच्चों परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न सेल रिटर्न में क्या होता है, बस जो इनवॉइस नंबर है ना बच्चों, इनवॉइस नंबर की जगह डेबिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा, बस इतना सा फर्क आएगा, बाकी सब सेम है। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में क्या हो जाएगा, ये है परचेज रिटर्न बुक, ये है सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। डेट का कॉलम सेम है, पर्टिकुलर्स भी वैसे ही आएगा, डेट पर्टिकुलर्स, उसके बाद डेबिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट नंबर, ठीक है। इसमें आता है डेबिट नोट, इसमें आता है क्रेडिट नोट नंबर, ओके। उसके बाद एलएफ सेम आएगा क्योंकि लेजर में ही पोस्टिंग होनी है इससे भी, ठीक है। फिर डिटेल्स, डिटेल्स परचेज रिटर्न सेल रिटर्न, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी और टोटल, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी और टोटल। लो जी, डेट पर्टिकुलर्स, ध्यान रखना परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर आता है, ठीक है। डेबिट नोट नंबर एलएफ, डिटेल्स परचेज रिटर्न, ये तीनों इनपुट हैं, ठीक है। सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी टोटल, ये तीनों इनपुट है, परचेज रिटर्न में इनपुट होते हैं, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स, ध्यान रखना क्रेडिट नोट नंबर होता है सेल रिटर्न में एलएफ, डिटेल्स सेल्स रिटर्न, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी टोटल। बेटा सेल रिटर्न में ध्यान रखेंगे ये आउटपुट है, वो इनपुट है ये आउटपुट है, ओके बच्चे। बस अब क्या है, अब तो पोस्टिंग है, बड़ा आसान, मतलब ये तो सबसे आसान होते हैं, बोनस होते हैं। देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स, रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन्स, 20,000 का माल राधा कृष्ण एंड सन्स को 10% के हिसाब से वापस कर दिया, 15, 20, 25, 2022 में 15 को, 20 को, 25 को, ठीक है। किस किस को वापस करा है, राधा कृष्ण, गोपाल सन और अलाउंस क्लेम्ड, राधा कृष्ण, गोपाल सन्स एंड अलाउंस क्लेम्ड। बच्चों अलाउंस क्लेम्ड का मतलब होता है कि मैंने जब माल वापस कर दिया तो मेरा कुछ भी अमाउंट या अलाउंस जो होगा वो मैं क्लेम कर रहा हूं कि वो भी वापस मेरे खाते में वापस रिटर्न कर दो। तो कोई भी अलाउंस होता है वो हम क्लेम करते हैं जब हम माल वापस कर देते हैं, जब हमें कोई वापस करता है फिर हम अलाउंस अलाउ करते हैं सामने वाले को, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है सर। राधा कृष्ण से था, ये न्यू दिल्ली के हैं, तो ये भाई भी न्यू दिल्ली से है, न्यू दिल्ली, तो इसका मतलब सिंपल सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, 20,000 10% डिस्काउंट, 20,000 10% डिस्काउंट, 20,000 का माल है, 10% डिस्काउंट है, तो 20,000 का तो माल है बच्चों, 20,000 का तो माल है, 10% डिस्काउंट है 2,000, वैल्यू बचा 18,000, 18,000 पे सीजीएसटी एसजीएसटी कितना कितना 6%, 1080, ये आ गया जी। 20,160, 20,160 ही टोटल में भी आएगा। परचेज रिटर्न हो गया 18,000 का, सीजीएसटी 1,080, एसजीएसटी 1,080, आईजीएसटी कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा नीचे खिसका लेना बेटा इन्हें क्योंकि जगह नहीं बच रही। गोपाल सन्स और अलाउंस को 20 तारीख में गोपाल सन्स लिख दूंगा और 25 को अलाउंस क्लेम्ड, ठीक है। डेबिट नोट नंबर दिया है क्या, डेबिट नोट 140, लो जी। दूसरा देखो अब जरा फटाफट से, दूसरा क्या है, गोपाल सन्स को हमने वापस करा 50,000 का माल, ये भी दिल्ली का ही है, ठीक है। तो ये भी सीजीएसटी एसजीएसटी ही आएगा, सेम स्टेट है, 141, 50,000
इस पर कोई डिस्काउंट भी नहीं है। 141 50,000 है बस सिंपल। तो 141 50,000 का माल है, बस CGST SGST 6%। 3,000 3,000 50,000 की रिटर्न है, 3,000 CGST 3,000 SGST, टोटल 56,000। ठीक है। और अलाउंस कितना है हमारे पास? अलाउंस है बच्चे, अलाउंस है बच्चे, अलाउंस है बच्चे 10,000 का। 145 पे 10,000, 10,000। अब आप लास्ट में बस टोटल करोगे और यहाँ पे लिखोगे परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। परचेज रिटर्न बच्चों क्रेडिट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका हो गया 20,160, 10,000 के ऊपर 56,000 भी तो आएगा भाई। चलो भाई 20,160 प्लस 56,000 प्लस 10,000, 86,160 टोटल हो गया। यहाँ इसका टोटल लगा देना यार। परचेज रिटर्न कितने की हो गई? 50 और 18,000। ये टोटल आप लगा देना। ठीक है। ये टोटल लगा देना, ये टोटल लगा देना, ये टोटल लगा देना, ये टोटल लगा देना। ठीक हो गया। परफेक्ट। टोटल लगाने की जिम्मेदारी आप पे छोड़ रहा हूँ। चलो अब आ जाओ सेल्स रिटर्न पे, जगह ही नहीं बच रही वहाँ पे। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न पे आते हैं बच्चों। सेल्स रिटर्न में देखो क्या है, प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक ऑफ रामलाल एंड कंपनी हिसार हरियाणा का है बच्चों। अब ये भी हरियाणा है, ये भी हरियाणा है, और अलाउंस अलाउ करेंगे हम। अलाउंस तो हम नॉर्मली अलाउ कर ही रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो अप्रैल 6, 12, 18, अप्रैल 6, 12, 18 कोई क्रेडिट नोट नंबर नहीं दिख रहा। 2024, अप्रैल 6, अप्रैल 12, अप्रैल 18, अलाउंस अलाउड आ जाएगा बच्चों। इस बार हम अलाउ करेंगे। सर हम अलाउ क्यों करेंगे भाई? अलाउ इसीलिए करेंगे क्योंकि बेसिकली पहले जब हमने परचेज रिटर्न कर दी तो हमने क्लेम किया था, सामने वाले ने वापस करी तो हमको अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है। देखो जी शुरू करते हैं। कौन कौन है? गंगा प्रसाद है और श्याम ऑयल मिल्स हैं। गंगा प्रसाद और श्याम ऑयल मिल्स, गंगा प्रसाद एंड श्याम ऑयल मिल्स। बेटा एग्जाम में इनका एड्रेस भी लिख देना। ठीक है, कहाँ से है वो, किस जगह से है, वो भी मेंशन कर देना। फिलहाल हमारे केस में क्या है? हमारे केस में है जी गंगा प्रसाद जी कहाँ से हैं? एक टेबल फैन 6,000, एक पंखा 6,000, 15% डिस्काउंट। एक टेबल फैन, ये तो हो गया जी 6,000 का, 15% डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 15%। चलो बताओ जी 6,000 का 15% कितना? 900 रुपये। ये लेस कर दिया बच्चों, 6,000 लेस 900, 5,100 रुपये। अब CGST SGST इसमें ऐड करना पड़ेगा। CGST SGST इसमें ऐड करना पड़ेगा बच्चों 6% प्लस CGST प्लस SGST 6% 5,100, 5,100 पे 6%, 306, 306। तो 5,100 प्लस 306 प्लस 306 5,712। 5,712 में से सेल रिटर्न, क्रेडिट नोट नंबर दिया नहीं हुआ था, सेल रिटर्न कितनी हो गई? 5,100, CGST हो गया 306, 306, IGST कुछ नहीं, 5,712 टोटल हो गया। चलो जी श्याम ऑयल मिल से क्या है? श्याम ऑयल मिल से है बेटा डिफेक्टिव गुड्स 40,000 रुपये के। 40,000 पे ये भी हरियाणा ही है। CGST SGST 6%, सीधा 40,000 प्लस CGST प्लस SGST 6%, 2,400, 2,400, टोटल हो गया 44,800,
यहाँ आएगा 40,000, ये आ गया 2400, 2400, 44,800। उसके बाद बच्चों अलाउंस अलाउड 2,500 रुपये का अलाउंस है। अलाउंस अलाउड है बच्चों 2,500 रुपये का। बस फिर आपको टोटल लगाना, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे सेल्स रिटर्न डेबिट, कितना हो गया 5712 प्लस 44,800 प्लस 2,500, 53012 आ गया बेटा। फाइव थ्री जीरो वन टू आ गया बच्चों। इस तरीके से हम सेल्स रिटर्न बुक बना देते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे परचेज रिटर्न, कहाँ पे सेल रिटर्न। अगर सिंपल ऐसे लिखा है रिटर्न बाय, ठीक है, तो वो सेल रिटर्न है। रिटर्न टू तो वो परचेज रिटर्न है। बस इतना पहचानना, ठीक है। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस बच गई, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी ट्रांजैक्शंस बच गई बच्चों वो सब जर्नल प्रॉपर में आ जाएंगी। जो भी बच गया वो सब जर्नल प्रॉपर में आएगा, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल प्रॉपर ऑफ मुकेश ट्रेडर्स। चलो भाई जल्दी जल्दी से आ जाओ, यही कर देते हैं। जर्नल प्रॉपर में क्या क्या आएगा देखो जरा। सबसे पहले सुनील, जिससे हमें 50,000 लेने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। बच्चों अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो पैसा मर गया हमारा, लेकिन बोल रहा है 40% इज रिसीव्ड एज फुल एंड फाइनल पेमेंट। 40% मिल गया, तो बेटा जो मिल गया वो तो कैश बुक में गया, जो नहीं मिला वो लिखेंगे। कितना नहीं मिला 60%, तो हम लिखेंगे बैड डेट्स डेबिट टू सुनील। बैड डेट्स टू डेटर 50,000 का 60%, 30,000, 30,000। जो मिल गया बच्चों वो तो कैश बुक में गया, उसको इग्नोर कर देना। मार्च 10 एक पुरानी मशीनरी कैलाश को बेच दी, देखो ये आएगा कैलाश डेबिट टू मशीनरी। आएगा या नहीं आएगा बेटा? 10,000 की उधार पे बेची मशीनरी। सर मशीनरी सेल रिटर्न में नहीं आएगा, सेल्स बुक में नहीं आएगा। नहीं बेटा, सिर्फ गुड्स आते हैं सेल्स बुक में, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाले, तो कैश बुक में गया। गुड्स निकाले, ये आ जाएगा ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। कितना 4,000। देखो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस कहीं पे भी नहीं आई होगी तो जर्नल प्रॉपर में आ जाएगी। गुड्स वर्थ 40,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेजेस 40,000 रुपए की, ये भी आ जाएगी। उसके बाद बोल रहा है इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया 25,000 रुपए का क्लेम। 25,000 का क्लेम एडमिट कर लिया बच्चों, तो हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 25,000, P&L डेबिट 15,000 टू लॉस बाय फायर 40,000। भाई 40,000 का तो लॉस मैंने पूरा का पूरा, कंपनी से 25 लेने हैं उसको डेबिट कर दिया, और जो नुकसान हो गया 15 का वो P&L के नाम से लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है एक बिल 10,000 का हमने मिस्टर मेहता को दे दिया। हमारे पास एक बिल आया था, वो हमने मिस्टर मेहता को दे दिया, तो उसकी एंट्री बनती है मिस्टर मेहता डेबिट टू BR, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। 10,000 का बिल है, ठीक है सर। फिर बोल रहा है वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग है बेटा, तो एंट्री बनेगी वेजेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000। उसके बाद बोल रहा है इंश्योरेंस प्रीपेड, जो बच्चों इंश्योरेंस प्रीपेड है उसकी एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस, कितना 2,000। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस 2,000 आ गया बेटा। लो बच्चों, जो कहीं भी नहीं आया देखो, इसमें से कोई भी कैश बुक की एंट्री नहीं है, कोई भी परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक की एंट्री नहीं है, तो ये सारी कहां जाएंगी? जर्नल प्रॉपर में जाएंगी। दिस इज हाउ बच्चों हम बनाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। इस तरीके से हम बनाते हैं बच्चे सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स भी हमारा खत्म हो गया। इसके बाद कल मिलते हैं BRS के साथ, एक नया चैप्टर और अकाउंटेंसी को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड
कीप स्माइलिंग।